शहर, एक नया गांव, कोसों दूर भारत से। मैं बात कर रहा हूँ जापान की, जिसकी आप बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है विद्युत शर्मा और आज मैं आपको जापान का अपना एक सुहाना सफ़र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा सफ़र जो भारत से मीलों दूर, लगभग 8 घंटे की फ्लाइट और एक नया देश, एक नया शहर जिसका नाम है टोक्यो। समुद्र के बीचों बीच बसा ये शहर मानो जीता जागता टेक्नोलॉजी का एक नमूना है, जहाँ टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति पर सराबोर है। हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी में डूबा हुआ है। हम एयरपोर्ट से उतरने तक, एक बुलेट ट्रेन में बैठने तक से लेकर अपने होटल तक, हर जगह हम एक टेक्नोलॉजी को फील कर पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। एक शहर जिसने बहुत दर्द सहा है, एक शहर जो पूरा नष्ट हुआ था और एक शहर वापस बनने तक की कहानी को मैंने महसूस किया। एक शक्तिशाली देश जिसका नाम है जापान, जहाँ की सभ्यता, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरीके से एक देश विकासशील से विकसित तक का सफ़र तय करता है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक शहर जहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हों, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हों, जहाँ अत्याधुनिक गाड़ियाँ हों, व्हीकल्स हो और देखने समझने के लिए अनेकों चीज़ें हों। एक शहर जो साफ सफाई का प्रतीक हो, एक शहर जहाँ गंदगी का नाम और निशान ना हो, एक शहर जहाँ की हवा में प्रदूषण का नाम निशान ना हो, एक शहर जहाँ पे प्रदूषण क्या होता है यह आपको समझना पड़े। एक ऐसे देश में जाना, एक ऐसी अनोखी संस्कृति को महसूस कर पाना जहाँ आपको दोनों संगम देखने को मिलता है। एक शहर जो अपने संस्कृति को, अपनी जड़ों को नहीं भूल पा रहा है और वहीं उसी सेम समय पर वो नई चीज़ों को, अत्याधुनिक चीज़ों को लेता जा रहा है। एक शहर जो एक तरीके से दिन प्रतिदिन आयामों, प्रयासों, विकासों की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एक शहर जिसमें पूरा का पूरा मानो भूगोल का समावेश बसता हो, जहाँ सराबोर करते खाने व्यंजन हों, जहाँ सकोरा, चेरी ब्लॉसम के सुंदर गुलाबी रंग के पेड़ हों, जहाँ शिनकानसेन बुलेट ट्रेन रेल पटरियों पे दौड़ रही हो, जहाँ छोटी छोटी मोनोरेल्स हमें देख रही हो। एक शहर एक गांव की आधुनिकता को दिखा रहा हो। मेरा सफ़र जापान का बहुत ही अनोखा सफ़र था, जहाँ मैं जापान के अलग अलग शहरों में घूम रहा था, वहाँ की संस्कृति को जान रहा था, वहाँ के लोगों को पहचान रहा था। एक सफ़र जो शुरू होता है हानेदा टोक्यो एयरपोर्ट से, फिर टोक्यो, अकिहाबारा जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बिग बाज़ार, बिग डोंकी, मेगा डोंकी, अत्याधुनिक सीरीज़ के साथ में शराबोर हूँ। वहाँ से फिर हम बुलेट ट्रेन में जाते हैं नगोया और टोक्यो में ज़्यादा फ़र्क नहीं, दोनों एक जैसे शक्तिशाली जापान के शहर, अलग अलग समावेशों से बटे हुए, अलग अलग टीक और तकनीकी विस्तारता को दिखाते हुए, अपनी शौर्य गाथा को सुनाते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बाद दूर चलकर एक गांव गिफू, जो अपनी शांति को, अपने पर्यावरण को, अपनी साफ सफाई को लेकर अपना शौर्य दिखा रहा है। ऐसी अनजाने अनेकों समावेशों, एक्सपीरियंसों के साथ मैं जापान की कहानी को, जापान के लोगों को, उसकी सभ्यता को अपने अंदर मानो समेट रहा हूं। समय से दूर जाके समय को पहचानना मुझे जापान ने सिखाया। मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला कि क्यों जापान हमसे 30, 35 या फिर 50 साल आगे क्यों। ऐसे ही अनेकों कहानियों को पढ़ता रहा, देखता रहा, सुनता रहा, समझता रहा और न जाने खुद में एक नई रचना बुनता रहा। एक शहर मानो जो कुछ कहना चाहता हो, एक शहर मानो जो कुछ बताना चाहता हो, एक शहर मानो जो टूट के वापस बनता हो, उसको बनते, बिखरते, न जाने फिर से बुनते मैंने देखा, महसूस किया।
जापान जाने से पहले मैंने सोचा जापान एक छोटा देश होगा जहाँ बहुत सारे कस्बे होंगे, जहाँ लकड़ी के घर होंगे। हम जैसा अमूमन कार्टून नेटवर्क में या फिर पोगो में डोरेमोन, नोबिता इनको देखते थे, इनके लकड़ी के घर देखते थे, हमें बहुत अच्छा फील होता था। पर जब मैं असल में उस जगह पे पहुंचा तो मैंने पाया कि जापान उससे कोसों आगे है। जापान लकड़ियों के घरों के साथ साथ बड़ी बड़ी बहुमंजिला कांच की इमारतों को समेटे हुए है। जापान में तेज चलने वाली हवा, वहाँ की सड़कें, वहाँ पे दौड़ती टेस्ला जैसी एक अत्याधुनिक गाड़ियाँ देखी। वहाँ का टोक्यो टावर देखा, वहाँ का टोक्यो स्काई ट्री देखा, वहाँ के शिनकानसेन देखी, वहाँ पे टेम्पल्स देखे, वहाँ पे भारतीय खाने का स्वाद लिया और एक सुंदर सा बीच देखा जो मानो कुछ कहना चाह रहा हो, जिसकी शांति, जिसकी ठंडी हवा मानो कुछ गुदगुदा रही है। एक शहर को मैंने महसूस किया, अपने अंदर समेटा और उसके आयामों को जानने की कोशिश करी। और जापान केवल इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, जापान में अनेकों इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिबुया स्ट्रीट, जहाँ लोग शाम को अपने दफ्तर से आके अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का सेवन करके अपने आप मस्त रखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सड़कों पे झूमते हैं, मानो सड़कें शराबोर हों और कह रही हों कि हमारी छुट्टी हो गई है। ये शोर बिल्कुल ऐसा मानो जैसे स्कूल से छूटकर बच्चे भाग रहे हों अपने घर की ओर। मेरा अनुभव जापान का बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। शायद चंद शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना मुश्किल होगा, पर आत्मा को मैंने छुआ, जापान की महसूस किया और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी जापान जाना चाहते हैं तो यू कैन DM मी, मैं आपको थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी एक नया देश, एक नया शहर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।